हेलो गाइस, दिस इज योर भाई इंजामन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वो टॉपिक डिस्कस करने वाले जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जो कि है लगेज अलाउंस। क्योंकि कई बार हम पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हमें समझ में ही आता नहीं कि पैकिंग करना क्या है, और हम अननेसेसरीली चीज भर लेते हैं जो कि हमारा अननेसेसरीली वेट बढ़ाता है, और जो कि पक्का चीजें हमें लेके जाना चाहिए वो हम मिस कर देते हैं। और एयरपोर्ट में लगेज अलाउंस के लिए काफी दिक्कत आता है। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को इफेक्टिवली टिप्स दूंगा कि आपको कैसे इफेक्टिवली पैक करना है। और एज ए मैं रशिया को पर्टिकुलरली फोकस करूंगा क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और अपना स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के आपको सारी चीज बताऊंगा। तो गाइज, मैं सबसे पहले बात करूंगा लगेज अलाउंस के बारे में, क्योंकि जनरली हम रशिया जाने के लिए हम रशियन एयरलाइन प्रेफर करते हैं, जो कि है एरोफ्लोट। रशियन एयरलाइन में जनरली 2 चेक इन लगेज अलाउ होता है 23 किलो का, एंड 1 केबिन लगेज अलाउ होता है 10 किलो का। और केबिन लगेज इतना होना चाहिए कि फ्लाइट के सीट के ऊपर का कंपार्टमेंट में फिट हो जाए। उससे ज़्यादा बड़ा हुआ तो अलाउ नहीं करेंगे। गाइज, मैं अब छोटी से छोटी चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को पक्का नोट कर लेना क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है बाद में। आपका कोई भी लिक्विड आइटम केबिन लगेज में होना नहीं चाहिए, जैसे कि ऑयल, शैम्पू, डिओड्रेंट्स। एंड चेक इन बैगेज में आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स होना नहीं चाहिए। आपके पास जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है आपको सब केबिन लगेज में पैक करना है। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें लगेज में क्या क्या चीजें पैक करना है। तो मैं कैटेगरी के हिसाब से वीडियो डिवाइड कर दिया हूं, तो वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो गाइज, लगेज पैकिंग में अब हम बात करेंगे केबिन लगेज के बारे में। केबिन लगेज में ऑफिशियली 7 किलो लगेज अलाउंस होता है, जो आप 7 किलो अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं एक सीक्रेट बात बताऊं, आप 10 किलो तक भी लेके जा सकते हैं। उससे ज्यादा मत ले लेना, नहीं तो फंस जाओगे। सो गाइज, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केबिन लगेजेस के बारे में। केबिन लगेज में हमें क्या क्या चीज़ें पैक करना चाहिए। So, you should pack your documents, you should pack your electronics, and you should pack your books. अब मैंने बुक्स क्यों बोला, इसके पीछे रीज़न है। बुक्स का वेट ज़्यादा होता है और चेक इन लगेज में वेट लिमिट कम होता है और स्पेस ज़्यादा होता है, तो उसी स्पेस में हम बाकी की चीज़ ऐड करेंगे। और केबिन लगेज में आपका वेट लिमिट ज़्यादा होता है, बस स्पेस छोटा होता है। तो ऐसी चीज़ें प्लेस करो उसमें जो कि भारी हो और छोटी हो, जैसे कि बुक्स। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट एंड वीज़ा। उसके बाद आप ले लेना इन्विटेशन लेटर का प्रिंट आउट, फिर एडमिशन लेटर का प्रिंट आउट, एंड 10th एंड 12th का रिजल्ट एंड पासिंग सर्टिफिकेट विथ एपोस्टाइल स्टैम्प। फिर आप ले लेना नीट स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट, फिर 30 to 40 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपको रशिया में लगता है और वहाँ काफ़ी कॉस्टली भी होता है। फिर आप रख लेना आईडी प्रूफ, जैसे कि पैन और आधार, क्योंकि रशिया में बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड लगता है। और आप ले लेना एटीएम कार्ड, मंथली ट्रांजैक्शन के लिए वहाँ पे चाहिए होता है। तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड रख लेना, और प्रेफर्ड बैंक कार्ड इंडियन बैंक और पीएनबी। और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप मेडिकल रिपोर्ट्स रख लेना। एंड अब हम बात करते हैं करेंसी के बारे में, डॉलर्स के बारे में। तो आप डॉलर्स लेके जा सकते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी काम आता है। अगर आप लेके जा रहे तो चेक इन लगेज में भूलकर भी मत रखना, अपने साथ केबिन लगेज में रखना, बहुत संभाल कर। एंड हम डिस्कस करेंगे अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, विच मस्ट बी डन विद इन 72 आवर प्रायर टू द फ्लाइट ड्यू टू कोविड सिचुएशंस। इसके बिना आपको अलाउ नहीं करेंगे बोर्डिंग के लिए इन करेंट कोविड सिचुएशन। तो आप ऑथेंटिक लैब से करवाए और एल्स दिल्ली एयरपोर्ट में करवा लेना, दैट इज अवेलेबल देयर इन मिनिमम प्राइस। अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। एनाटॉमी में आपको लेके आना चाहिए बीडी चौडोसिया एंड नेटर्स एटलस, एंड हिस्टोलॉजी में आपको लेके आना चाहिए इंद्रवीर सिंह, एंड फिजियोलॉजी में आपको लेके आना चाहिए शंभुलिंगम, एंड बायोकेमिस्ट्री में आपको लेके आना चाहिए यू सत्यनारायणा। एंड इफ यू वांट टू कैरी बुक्स देन यू कैन कैरी दिस बुक्स। इफ यू आर कैरिंग अ लैपटॉप और आईपैड देन यू कैन अवॉइड कैरिंग बुक्स एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम PDFs ऑफ दिस बुक्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आपके पास जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है सब केबिन लगेज में लेके जाए, भूल कर भी चेक इन लगेज में ना रखे, सो बेटर रहेगा एंड आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे चेक इन लगेजेस के बारे में। जो लगेजेस हम डिपॉजिट करते हैं और आपको आपका डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद ही मिलता है वो लगेज।
इसके जो भी आइटम्स है उसको मैंने 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जो कि है क्लोथ्स, स्टेशनरी एंड फास्ट एड, यूटेंसिल एंड स्पाइसेस एंड टॉयलेटरीज। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोथ्स के बारे में। तो क्लोथ्स में आपको जीन्स एंड पैंट्स लेना चाहिए, 4 से 5 ले लीजिए कॉलेज में पहनने के लिए। फिर कैजुअल शर्ट्स ले लीजिए 4 से 5 नॉर्मली कैजुअली पहनने के लिए। फिर टी शर्ट्स और लोअर्स ले लीजिए। टी शर्ट्स में 5 से 7 टी शर्ट्स ले लीजिए एंड लोअर्स 5 से 7 लोअर्स ले लीजिए, क्योंकि हॉस्टल के अंदर जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, तो हम अंदर ज़्यादा लेयरिंग नहीं करते। तो नॉर्मली हम टी शर्ट्स एंड लोअर्स पहनते हैं हॉस्टल में, बिल्कुल घर जैसा। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मल शर्ट्स एंड फॉर्मल पैंट्स के बारे में। फॉर्मल शर्ट्स में आपको 5 से 7 फॉर्मल शर्ट्स लेना चाहिए एंड फॉर्मल पैंट्स में आपको 4 से 5 फॉर्मल पैंट्स लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्मल ओकेशंस के लिए। अब हम बात करते हैं ब्लेजर्स एंड सूट्स के बारे में। आपको 1 और 2 ब्लेजर सूट्स लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत फंक्शंस एंड पार्टीज होता है। फिर गाइज अब हम आते हैं इथनिक वेयर के बारे में, जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। आपको 1-2 सेट कैरी करना चाहिए, बॉयज़ के लिए कुर्ता पायजामा, गर्ल्स के लिए सूट साड़ी, वॉट एवर दे प्रेफर। अब हम बात करते हैं शॉर्ट्स एंड कोटर्स के बारे में। 3 से 4 ले लीजिए आप डेली यूजेस के लिए। फिर अब हम बात करते हैं बेल्ट्स एंड वॉलेट्स के बारे में। रशिया में मिल जाएगा, तो आप 1-2 सेट से ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिए। फिर गाइज हम बात करते हैं फॉर्मल शूज़ के बारे में। आप 1 सेट फॉर्मल शूज़ ले लीजिए एंड स्पोर्ट्स शूज़ एंड स्नीकर्स 1 सेट ले लीजिए, क्योंकि रशिया में स्पोर्ट्स क्लास के लिए आपको स्पोर्ट्स शूज़ एंड स्नीकर चाहिए होता है। फिर अब हम बात करते हैं हॉस्टल्स के लिए स्लीपर ले लीजिए आप 1 सेट, क्योंकि वह नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो हम हॉस्टल्स में नॉर्मल स्लीपर्स ही पहनते हैं। फिर गाइस हम बात करते हैं स्वेटर्स एंड हुडीज़ के बारे में। ये सब अननेसेसरी चीज़ होता है जो सिर्फ स्पेस भरेगा, और रशिया में स्वेटर्स एंड हुडीज़ बहुत सस्ते दाम में अच्छा मिलेगा, तो आप रशिया में ले लीजिए, कैरी करके लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। फिर गाइस अब हम बात करते हैं थर्मल्स के बारे में। थर्मल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द क्लोथ्स। रशिया में थर्मल्स मिलना थोड़ी मुश्किल है एंड थर्मल्स लेयरिंग करने में काफ़ी काम आता है, तो आप थर्मल्स ले लीजिए 2 से 3। फिर गाइस अब हम बात करते हैं कैप, मफलर, स्कार्फ, ग्लोव्स, इन चीज़ों के बारे में। ये सारे चीज़ आप 1 सेट ले लेना। फिर गाइस अब हम बात करते हैं सॉक्स के बारे में। आप 5 से 7 सॉक्स ले लेना, और सॉक्स हर दूसरे दिन में चेंज करना, और हर दूसरे दिन में आप सॉक्स धो लेना, देख लेना बस स्मेल ना आए। अब हम बात करते हैं अंडर गारमेंट्स के बारे में। तो 5 से 7 आप अंडर गारमेंट्स ले लीजिए, क्योंकि वह काफ़ी कॉस्टली होता है। एंड गाइस अब एक ही चीज़ बच जाता है, जो कि है जैकेट्स। 1 जैकेट ले लेना इनिशियल डेज के लिए, जो चेक इन लगेज में मत रखना, जो अपने हाथ में लेकर जाना, क्योंकि स्पेस भी बचेगा, और आप जब मॉस्को में लैंड करेंगे तब ठंड लगेगी, तब काम आएगा। और अगर आप जैकेट हाथ में लेके जाए तो उसका वेट काउंट नहीं होता है, तो ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज रहता है आपके लिए। गाइज अब हम सेकेंड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता है, जो कि है स्टेशनरी एंड फर्स्ट एड। अब हम बात करेंगे स्टेशनरी के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ जो काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं एंड काफ़ी काम की चीज़ है, वो है थ्रेड एंड नीडल्स। थ्रेड और नीडल काफ़ी काम आता है जब आपका शर्ट का बटन टूट जाता है, लैप कोट का बटन टूट जाता है, तब काफ़ी काम आता है थ्रेड और नीडल। अब हम छोटी छोटी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सीजर्स। आप 1 सेट कैरी कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे नील कटर्स की, आप 1 सेट कैरी कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे पेन सेट्स के बारे में। आप डिफरेंट कलर का पेन सेट लेके जा सकते हैं, जैसे कि ब्लू एंड ब्लैक, क्योंकि वहाँ पे पेन महंगे होते हैं, तो आप जितना कैरी करेंगे आपके लिए अच्छा होता है। फिर हम बात करेंगे हाइलाइटर्स के बारे में। हाइलाइटर्स आप ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे पेंसिल कलर्स के बारे में, क्योंकि पेंसिल कलर बहुत ज़रूरी चीज़ होता है और काफ़ी काम की चीज़ होता है। स्लाइड्स बनाने में और ड्राइंग बनाने में और कलरफुल नोट बनाने में काम आता है, और वहाँ पे काफ़ी कॉस्टली भी होता है, तो अपने साथ पेंसिल कलर ज़रूर ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे व्हाइटनर्स के बारे में। फिर आप टेप्स एंड ग्लू रख लीजिए। फिर आप नोटबुक रख लीजिए, क्योंकि इनिशियल डेज के लिए नोटबुक काम आता है, और आपको इंडिया जैसा कॉपी नहीं मिलेगा, तो आप जितना चाहिए आप नोटबुक ले लीजिए। फिर आप बाकी जो भी स्टेशनरी चाहते हैं आप ले जा सकते हैं, वॉट एवर यू प्रेफर। फिर गाइज स्पेक्टेकल्स के बात करते हैं। स्पेक्टेकल्स वो आप महंगा है काफ़ी, तो जो भी स्पेक्टेकल्स पहनते हो 2 सेट लेके जाना अपने साथ ज़रूर। अब हम बात करते हैं मेडिकल एप्रॉन्स के बारे में। यू शुड कैरी ऑन एटलीस्ट विथ यू, एंड एप्रॉन शुड बी फुल स्लीव एंड थाई लेंथ, एंड वहाँ पे हाफ लेंथ वाला एप्रॉन अलाउ नहीं होता है।
एंड आप अपने साथ मेडिकल कैप लेके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्रॉन के साथ। अब हम बात करेंगे स्टेथोस्कोप के बारे में। आप एक स्टेथोस्कोप ले लेना अपने साथ, फिर अपने साथ डाइसेक्शन किट ले लेना क्योंकि काफ़ी काम आता है। तो पढ़ाई के लिए आपको डाइसेक्शन किट, आपको खुद को प्रैक्टिस करने के लिए डाइसेक्शन किट चाहिए होता है। फिर गाइज अब हम बात करते हैं लैपटॉप्स एंड आईपैड्स के बारे में। इस बारे में काफ़ी बच्चों ने मेरे से पूछा कि भैया क्या लेके जाना चाहिए। तो मैं बताऊंगा ये पर्सनल चॉइस के हिसाब से है कि जो बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने हिसाब से लैपटॉप लेके आइए या फिर आईपैड लेके आए। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि यू कैन वॉच माई यूट्यूब वीडियोस इन बोथ द डिवाइसेस। ओके। फिर गाइज ये तो हो गया स्टेशनरी। फिर अब हम बात करते हैं फर्स्ट एड के बारे में कि फर्स्ट एड में हमें क्या क्या लेना चाहिए। यू शुड कैरी योर मेडिसिन क्योंकि मेडिसिन काफ़ी महंगा है। सो यू शुड कैरी एमोक्सिसिलिन, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, सिट्रिजन, मेट्रोजिल, बी कैप्सूल, ऑन्डेस्टेरॉन, पेन 40, कफ सिरप, विक्स, क्रैप बैंडेज, विटामिन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन एंड वोलिनी। तो ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए। गाइज अब हम थर्ड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता है जो कि है यूटेंसिल एंड स्पाइसेस। सबसे पहले यूटेंसिल्स के बारे में हम देख लेते हैं। गाइज सारे यूटेंसिल्स वहाँ अवेलेबल है, सिर्फ प्रेशर कुकर अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ आप प्रेशर कुकर ले लेना 3 लीटर का और एक चाय छन्नी ले लेना बस। बाकी यूटेंसिल्स लेके वेट बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अब हम बात करते हैं स्पाइसेस के बारे में क्योंकि स्पाइसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड कैरी। क्योंकि स्पाइसेस वहाँ मिलेगा लेकिन इंडिया जैसा नहीं मिलेगा क्योंकि हमें ज़्यादा फ्लेवरफुल स्पाइसेस खाने का आदत है। तो स्पाइसेस में हमें लेना चाहिए चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला। ये सब चीज़ 1-1 kg को लेना चाहिए आपको। फिर अब हम बात करते हैं होल स्पाइसेस का, जैसे कि इलायची, लौंग, दालचीनी, ब्लैक पेपर, तेज पत्ता, कोरिएंडर सीड, क्यूमिन सीड, जीरा, ओरिगेनो। फिर अब हम बात करते हैं स्पेशल मसाला का, जैसे कि चाट मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, चना मसाला, राजमा मसाला, पानीपुरी मसाला, बिरयानी मसाला, सांबर मसाला, पाव भाजी मसाला। ये सब चीज़ हमें 2-2 पैकेट लेना है। पिकल्स और अचार कैरी करना, जो भी आपको अच्छा लगता हो, बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में कैरी करना, नहीं तो पूरा चेक इन लगेज का सामान ख़राब कर देगा क्योंकि लगेज ट्रांसपोर्ट के टाइम काफ़ी सेक होता है। अब हम बात करते हैं टी के बारे में। चाय पत्ती, आप चाय पत्ती ले लेना 1 kg का क्योंकि काफ़ी मन करता है सुबह शाम पीने के लिए और रशिया में चाय पत्ती मिलता भी नहीं है। नेक्स्ट मैगी मसाला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पाइसेस। क्योंकि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता अच्छे से तो आप कुछ भी ना करें, बस 1 पैकेट मैगी मसाला डाल दीजिए खाने में, खाना ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। एंड क्रेविंग्स थिंग ले लीजिए, जैसे कि मैगी पैकेट्स, पापड़, चटपटे कुरकुरी, भुजिया। इन चीज़ों को लिए हम काफ़ी क्रेव करते हैं, तो जितना हो सके उतना चटपटे चीज़ें लेके आए आप। अब हम लास्ट कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 4th कैटेगरी है, वो है टॉयलेटरीज। टॉयलेटरीज में गाइस यू शुड कैरी 2 to 3 ब्रशेस, सेविंग किट लेना है आपको, फिर ट्रिमर लेना है और ट्रिमर हमेशा केबिन लगेज में कैरी करना, भूल कर भी चेक इन लगेज में मत रखना। उसके बाद सोप लेना है, फिर शैम्पू लेना है, फिर कॉम्ब लेना है, फिर टूथपेस्ट लेना है, फिर डिओड्रेंट एंड परफ्यूम लेना है। फिर टॉयलेटरीज में सबसे इंपॉर्टेंट है हेयर ऑयल, जरूर कैरी करें 1-2 बोतल क्योंकि रशिया में नहीं मिलता हेयर ऑयल। एंड सैनिटरी पैड गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनिशियल डेज के लिए कैरी करें, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल है वहाँ पे, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। एंड इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईजी, जो कि विंटर क्लॉथ्स के लिए होता है। उस टाइप का आइटम्स बहुत कम मिलता है, तो आप 1 लीटर ले लेना। एंड हैंकरचिप लेना आप 5 से 6। एंड आप टॉवल भी कैरी कर लीजिए 2 से 3, जो हॉस्टल में काम आता है। बस ये काफ़ी है, यह सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कैरी करना चाहिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर जल्दी वीडियो बनाऊं। सो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. Also press the bell icon to get notification every time when I upload any video. Thank you for watching my video.